Hello dear student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma और I am the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में SY BCom सेम 3 एग्ज़ाम पेपर पैटर्न 70 मार्क की डिस्कस करने वाले हैं, जिसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, पर हम सब्जेक्ट वाइज अलग वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने सेपरेट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके सेपरेट वीडियो देखिए, जिससे आपको नॉलेज आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो देखिए। तो आज के हम इस वीडियो में कॉरपोरेट अकाउंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कॉरपोरेट अकाउंट, जिसमें कौन से यूनिट कौन से क्वेश्चन में इंक्लूड है, साथ में यूनिट में प्रैक्टिकल और थ्योरी आने वाली है कि नहीं आने वाली, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो क्विज पार्ट ए, जिसमें 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं और चारे के वेटेज 14 मार्क के रहने वाले हैं, और उसमें 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फिर 7 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फिर 14 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ देंगे और उसके और में आपको 7 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट लास्टली ये एक भी चांसेस रहते हैं कि 18 मार्क का एक क्वेश्चन या तो फिर सम पूछ देंगे और उसके साथ में 4 मार्क की और थ्योरी पूछ सकते हैं। ऐसे आपके 14 मार्क हो जाएंगे। पर क्वेश्चन 14 मार्क का रहने वाला है, वो श्योर है। 14 मार्क के 4 क्वेश्चन और पार्ट बी में एक और क्वेश्चन है, या तो फिर आप पार्ट बी कह लीजिए, जिसमें आपको MCQs या तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कौन से चैप्टर में कौन से यूनिट इंक्लूड है और कौन सा यूनिट कौन से क्वेश्चन में इंक्लूड है। तो आपको यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंट में 4 यूनिट देखने को मिलते हैं, जिसमें यूनिट नंबर 1 आपका है वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल। यूनिट नंबर 2 है आपका यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर। सेम ही रिलेटेड चैप्टर है दोनों, और सेम ही रिलेटेड आपके यहाँ पे दोनों सम रहते हैं, एक जैसे ही भाई। पहले टोटल असेट्स फाइंड करनी है, उसके बाद जो भी वैल्यूएशन होते हैं स्टेप के रिगार्डिंग वो रहने वाले हैं। ठीक है, अब यूनिट नंबर 3 है आपका बैंक अकाउंट। यूनिट नंबर 3 बैंक अकाउंट, और यूनिट नंबर 4 है आपका यहाँ पे लिक्विडेशन ऑफ अकाउंट्स, लिक्विडेटर्स अकाउंट। ठीक है, जिसका एक और नेम बुक में दिया गया है कि वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। वो यहाँ पे मैं फुल फॉर्म नहीं लिखता, वो आप समझ गए होगे, आई होप। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये पूरे के पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें थ्योरी आने के चांसेस नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिकल सम ही आएंगे, आने के चांसेस है। ठीक है, वैसे ही वैल्यूएशन ऑफ शेयर में भी प्रैक्टिकल सम ही आएंगे, थ्योरी आने के चांसेस नहीं है। बैंक अकाउंट में थ्योरी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे लेंथी सम अपने को देखने को मिलेंगे, तो ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। और लिक्विडेटर्स वो पूरे के पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके लिए रहने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका MCQ प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहने वाला है, जिसमें मेनली होप चांसेस आपके यहाँ पे MCQ के रहने वाले हैं। अगर आप MCQ और शॉर्ट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको मटेरियल चाहिए, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या तो फिर हमारे व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड होने के बाद वहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है, आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में मैं आपको यहाँ पे भी नंबर बता देता हूँ, 9313515958 पे आप मैसेज कीजिए, आपका नेम और आपका फुल नेम और सेम के साथ आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और साथ में आपको जो मटेरियल चाहिए वो मटेरियल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे पार्ट ए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसका 14 मार्क का वेटेज रहने वाला है। 7 मार्क के भी क्वेश्चंस 2 आ सकते हैं, या तो फिर 14 मार्क के साथ में उसके और में 7 मार्क के 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जो पूरे के पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, वैसे ही गुडविल के जैसे ही है, दोनों में सेम रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, फाइंड करने की मेथड सेम ही है। पर यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर में लास्ट स्टेप पूरे के पूरा डिफरेंट हो जाता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है यहाँ पे बैंक अकाउंट्स, जो थियोरी प्लस प्रैक्टिकल के आपका यूनिट रहने वाला है, जिसमें मेनली वेटेज हम थियोरी को थोड़ा ज़्यादा देते हैं, क्योंकि आपको अगर वहाँ पे आपको थियोरी दिखे तो आप थियोरी प्रीफर कीजिए। वैसे भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और शेयर के सम इतने तो लेंथी नहीं है, पर आपको अगर कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड लग रही हो, स्टेप भी ना याद कर लो, याद करना पड़ रहा हो, तो आप थियोरी की ओर जा सकते हो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, लिक्विडेटर्स अकाउंट। लिक्विडेटर्स के अकाउंट भी इतने ईजी है, कोई इतने हार्ड नहीं है ड्रॉ करने के लिए, फॉर्मेट भी ईजी है, तो आपको ये इजी रहने वाले हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट पूरे के पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। अगर आपको बैंक अकाउंट में भी प्रैक्टिकल सम पा रहे हैं, कैलकुलेशन करना आपको इजी लग रहा है, तो आप प्रैक्टिकल की ओर जा सकते हैं, नहीं तो फिर थियोरी प्रीफर करें। मेरे हिसाब से थियोरी ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 14, क्वेश्चन नंबर 2 14, क्वेश्चन नंबर 3 14 और क्वेश्चन नंबर 4 14। जैसे यहाँ पे पार्ट ए के 56 मार्क और पार्ट बी के 14 मार्क, वैसे आपके टोटल 70 मार्क अचीव हो जाएंगे। अगर आपको और भी वीडियोस के लिए, यानी कि अदर वीडियो IFS, इको, कॉस्ट अकाउंट के लिए पेपर स्टाइल और IMP क्वेश्चंस चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, या तो फिर हमारे चैनल पे आप जा के देख सकते हो, उसके भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।